प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि ज्ञात है कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो छात्र छात्राएँ जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश लिए हुए हैं, उनकी विधिवत कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और विधिवत कक्षाओं के शुरू होने पर चूँकि हमें पाठ्यक्रम की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तो पाठ्यक्रम के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और पाठ्यक्रम की जब हम बात करें, जो आपका सिलेबस है, तो बीए प्रथम वर्ष, चूँकि बीए प्रथम वर्ष में खासकर जो हिंदी भाषा का जो पाठ्यक्रम है, जिसका आपका कोर्स का नाम है भाषा और संस्कृति, जिसे फाउंडेशन कोर्स या आधार पाठ्यक्रम हम कहते हैं, तो इसके संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें भाषा और संस्कृति, तो इसके अंतर्गत हमें कुल 3 जो यूनिट हैं उनका अध्ययन करना है। हम आगे बात करें उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम वर्तमान समय में शासकीय महाविद्यालय सहराई हिंदी विभाग में तैनात हूं। तो चूँकि हिंदी मेरा विषय है, तो हिंदी के ही संदर्भ में हम बात करेंगे। तो आपका भाषा और संस्कृत के अंतर्गत हमें 3 यूनिट का कुल अध्ययन करना है, और जिसमें चूँकि जब तक आप पाठ्यक्रम से परिचित नहीं हैं, तब तक ये निश्चित मानिए कि आप आगे का जो अध्ययन है वो नहीं कर पाएंगे। तो पाठ्यक्रम से परिचित होना हमारे लिए पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। और जो फाउंडेशन कोर्स है वह आपका 3 इकाई में हिंदी भाषा का विभाजित है, इसी के साथ अंग्रेजी भाषा का रहता है, और ये टोटल जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के अंतर्गत जो है रहता है। आपके एक प्रश्न होगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से कोई एक सही होगा, इस तरीके से करना होगा। तो हम लोग इसका जो है इसको हम देखते हैं। तो ये जो है आपकी क्लास कौन सी है? बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए है भाषा और संस्कृति। ये है क्या? ये जो है जो पाठ्यक्रम है वो आधार पाठ्यक्रम का अंतर्गत है। जो मतलब आपका अगर बीए पार्ट 1 में, बीएससी पार्ट 1 में, मतलब बैचलर डिग्री की किसी भी पाठ्यक्रम में जब आप प्रवेश लेंगे तो उसमें इसको कंपलसरी आपको पढ़ना ही होगा। तो इसमें जो इकाई नंबर 1 है, हम लोग देखते हैं इकाई 1। तो इकाई 1 के अंतर्गत जो पहला जो चैप्टर होगा वो है मैथिली शरण गुप्त। इनका जो है हम लोगों का परिचय पढ़ना है। परिचय के अंतर्गत आपको इनका जन्म कब हुआ, देहांत कब हुआ, इन्होंने साहित्य में क्या क्या योगदान दिया, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इसको हम पढ़ेंगे। और इसके साथ इनका जो पाठ है, इसमें जैसे हम लोग पाठ की बात करें तो है मातृभूमि जो क्या है, कविता है, इसको जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर इसी के अंतर्गत आगे हम देखें जो दूसरा चैप्टर है तो है प्रेमचंद, जो हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर है। इनका जो है हम लोग क्या करेंगे, परिचय पढ़ेंगे। परिचय के अंतर्गत वही चीज़ें, आपका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, आपका इन्होंने साहित्य में क्या योगदान दी, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, और इनका जो पाठ है वो हम पढ़ेंगे शतरंज के खिलाड़ी।
शतरंज के खिलाड़ी। यह जो है आपकी कहानी विधा की रचना है। इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये हम लिख रहे हैं, जैसे कहानी है, कविता है, तो हमें विधा को बहुत ध्यान से जो है देखना है, क्योंकि विधा यदि हमें मालूम है तो निश्चित मानिए कि विधा से ही कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया जाएगा कि शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है, उसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, तो उसमें आपको बताना होगा। इसके बाद आपका इसमें जो तीसरा चैप्टर है वो है व्यंग। इसमें जो है किसका, शरद जोशी। शरद जोशी जी की रचना है। तो इनकी, शरद जोशी की भी हम क्या पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे। परिचय के पश्चात इनका जो पाठ है, तो पाठ क्या है, जीप पर सवार इल्लियाँ। जीप पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका व्यंग है ये। और इससे अभी तक लगातार अगर हम देखें तो 2 से 3 वर्ष से, जब से नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पाठ्यक्रम जो है बनाया गया है, तब से लगातार इससे 3 से 4 प्रश्न हर वर्ष जो है पूछे जाते हैं। तो हम लोगों को इस पर जो है बहुत ध्यान, जितने भी चैप्टर हैं इनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और आगे अध्ययन करना है। इसी के आगे अगर हम देखें तो इकाई नंबर अब हम लोग पढ़ेंगे 2। तो इकाई नंबर 2 के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो वैचारिक, चूँकि हम लोग पहले ही देख चुके भाषा और संस्कृति, तो भाषा को भी पढ़ना है और इसके बाद संस्कृति क्या क्या है उसको भी हम लोगों को पढ़ना है। अभी हम लोग वैचारिक, तो वैचारिक के अंतर्गत हम लोगों को क्या अध्ययन करना है, भारतीय भाषाओं में राम। किसको पढ़ना है, भारतीय भाषाओं में राम। अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करना है कि चूँकि राम का महत्व भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक है, तो अब इसके अंतर्गत भारतीय भाषाओं में राम मतलब अन्य भाषाओं में कौन कौन से, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो भारतीय भाषाएं हैं वो चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, उड़िया हो, मलयालम हो, आपका पंजाबी हो, हरियाणवी, आपका हिंदी हो, हिंदी के जो अलग अलग रूप हैं वो हो, बंगाली हो, मतलब जितने भी भाषा हैं, बांग्ला, मराठी, उन सभी में राम के संदर्भ में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं और उनका चरित्र वर्णन किस तरीके से उनमें किया गया है, उसके बारे में हम इस जो है जानेंगे। इसके आगे हम लोग देखें जो इकाई नंबर 2 का दूसरा चैप्टर रहेगा वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इनका अगर हम देखें तो इनका हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे और परिचय के पश्चात इसमें जो है पाठ जो है वो कौन सा है, उत्साह है, जो क्या है एक भावमूलक निबंध है। अब यहाँ हम लोगों को ध्यान रखना है कि लगातार जो है ये प्रश्न भी पूछा गया है। पहले तो पूछ लिया जाता है उत्साह किस विधा की रचना है, दूसरा प्रश्न इसमें और पूछा जाता है कि उत्साह किस प्रकार का निबंध है। अब उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है भावमूलक निबंध है। इसके बाद अगला जो इसमें अध्याय है वो है रामधारी सिंह दिनकर। अब हम लोग इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे।
उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले वो पढ़ेंगे, और इसके साथ में जो उनका चैप्टर दिया होगा उसको अध्ययन करेंगे। तो इनका हम लोग क्या करेंगे, परिचय पढ़ लेंगे। परिचय पढ़ने के पश्चात इसमें पाठ है, क्या पाठ है, भारत एक है। भारत एक है, इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, सांस्कृतिक निबंध है, तो इसको हम लोग डाल लेंगे संस्कृति। इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर जो है इसी में जो चौथा अध्याय रहेगा वह है आदि शंकराचार्य। हम लोग क्या इसमें ध्यान देंगे कि शंकराचार्य जी का जन्म परिचय पढ़ेंगे, उन्होंने उनका जीवन कैसा रहा और उन्होंने कौन सा दर्शन दिया, और इसके साथ उन्होंने कौन कौन से मठों की स्थापना की, तो उनको हम लोग जो है पढ़ेंगे। क्योंकि इससे भी हर बार जो है पूछा जाता है, जितने भी आपके जब हम लोग देखते हैं चारों दिशाओं में अलग अलग जो मठों की स्थापना की है, तो उनके बारे में इसमें ज़रूर पूछा जाता है, तो इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अब इकाई नंबर 3 है इसमें, इकाई 3। तो इकाई 3 के अंतर्गत पहला जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, इसके बाद पढ़ेंगे विलोम शब्द, इसके बाद पढ़ेंगे अनेक शब्द के लिए एक शब्द, इसके पश्चात जो दूसरा इसी में चैप्टर हो जाएगा वो है आपका संधि और उसके प्रकार। मतलब हम लोग संधि का अध्ययन करेंगे, संधि और उसके प्रकार। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। ये चैप्टर केवल आपका यहाँ ही नहीं, आपको आगे किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अगर हम लोग इसको अभी से तैयार कर लेते हैं तो आगे पुलिस की परीक्षा है या पटवारी की परीक्षा है, उसमें हम लोगों को ये काम आएगा। हिंदी व्याकरण, ये भी व्याकरण के अंतर्गत है। फिर इसके बाद जो है तीसरा और अंतिम जो चैप्टर रहेगा वो है बीज शब्द। अब बीज शब्द के अंतर्गत क्या है, हम लोगों को जो पढ़ने हैं धर्म, फिर अद्वैत पढ़ना है। अद्वैत क्या है, अद्वैत। इसके बाद पढ़ना है भाषा, भाषा के संदर्भ में। फिर इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे अवधारणा, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उदारीकरण। इस तरीके से आपका जो ये बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत फाउंडेशन जो कोर्स है, मतलब आधार पाठ्यक्रम है, उसमें भाषा और संस्कृति जो हिंदी भाषा का ही क्या है, हिंदी भाषा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, जिसका आपका पाठ का नाम है भाषा और संस्कृति। इसके अंतर्गत ये 3 इकाइयाँ दी गई हैं। पहली इकाई में मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, मातृभूमि उनकी जो कविता है उसको पूरा अध्ययन करेंगे और उसका अर्थ व्याख्या करेंगे पूरी। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। शतरंज के खिलाड़ी उनकी जो कहानी है उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। फिर इसके बाद शरद जोशी जी का जीवन परिचय, उनका पाठ जो दिया गया है जीप पर सवार इल्लियाँ, जो व्यंग है एक, तो उसका हम लोग अध्ययन करेंगे।
फिर इसके बाद इकाई नंबर 2 के अंतर्गत वैचारिक में आपका क्या है, भारतीय भाषाओं में राम, मतलब राम के संदर्भ में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, भारतीय भाषाओं में उनका क्या महत्व है, अलग अलग भाषाओं में उनके कौन कौन से अलग अलग आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। फिर इसमें आपका दूसरा जो अध्याय रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका जीवन परिचय और उत्साह, जो उनका भावमूलक निबंध है उसकी जो है विस्तृत समीक्षा और व्याख्या पढ़ेंगे। फिर इसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर, उनका परिचय पढ़ेंगे। उनका पाठ है भारत एक, जो एक सांस्कृतिक निबंध है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर आपके जो आदि शंकराचार्य जी हैं, तो इनका जो जीवन है दर्शन, उसका अध्ययन करेंगे। आपका इकाई नंबर 3 है, तो इकाई नंबर 3 के अंतर्गत जो इकाई नंबर 3 अगर हम देखें तो मूलतः व्याकरण ही दी गई है। इसमें अगर हम देखें तो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसी में दूसरा चैप्टर रहेगा संधि और उसके प्रकार। और इसके बाद बीज शब्द से हम लोग इसकी विस्तृत व्याख्या पढ़ेंगे कि धर्म क्या है, इसके संदर्भ में क्या क्या कहा गया, अद्वैत दर्शन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, भाषा क्या है, अवधारणा क्या है, उदारीकरण क्या है। तो इनकी विस्तृत जानकारी हम लोग आगे जब हम पाठ्यक्रम, आज तो हम लोगों ने पाठ्यक्रम पर चर्चा की है, अब आगे चलकर हम लोग पाठ्यक्रम के साथ इसमें जो भी चीज़ें दी गई होंगी उन सभी का बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ें और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो जीवाजी विश्वविद्यालय है, उसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम ये निर्मित किया गया है, उस पाठ्यक्रम को हम लोग बीए प्रथम वर्ष हो, बीए द्वितीय वर्ष हो, बीए तृतीय वर्ष हो, तीनों वर्षों के पाठ्यक्रम का जो है हम लोग अध्ययन करेंगे और एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।